हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक आकलन 70 2025-26 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो कक्षा 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में कक्षा 8 के लिए सब्जेक्ट जो आपका गणित है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिरी एंड तक कंप्लीट देखिएगा, हर एक प्रश्न का अच्छे से तैयार कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट करें। देखो, पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका 80 अंक होता है और समय आपका स्टूडेंट्स 3 घंटे होता है। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व भी कर लिए थे, लेकिन एक बार फिर से उनको देख लेंगे ताकि आपका एकदम क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा प्रश्न पहला है यहाँ पे कि 512 का घनमूल है। तो 512 जो है ना स्टूडेंट्स, उसका घनमूल कितना हो जाएगा। मतलब घनमूल मतलब क्यूब ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको देखो पूरा गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग जो है, अगर आपको याद हो 1 से 10, देखो 1 से 10 तक तो आपको घनमूल याद होने ही चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक क्या हो स्टूडेंट्स, आपको घनमूल हमेशा याद रखने हैं। तो 512 की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 8। मतलब 8 का जो क्यूब होता है ना, वो कितना होता है, 512 होता है। 1 से 10 तक क्यूब आप लोग हमेशा याद रखें। ठीक है, देखो लघु वृत्तखंड का कोण कितना होता है, तो वो हमेशा अधिक कोण होता है। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। प्रश्न 3 है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होगा। तो पेयर स्टूडेंट इसका मान आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी सी वाला ऑप्शन जो है ना, वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। और प्रश्न 4 है दोनों विकिरण बराबर होते हैं। तो दोनों विकिरण किस में बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों विकिरण भैया आयत में बराबर होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है ना, वो आप इसमें राइट करना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भैया पाई आर स्क्वायर होता है। सी वाला जो ऑप्शन है ये आप इसमें राइट करना। ठीक है, और -5 का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -5 का होल स्क्वायर मतलब -5 गुणा -5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स। देखो माइनस जब गुणा होगा माइनस से तो चिन्ह तो प्लस का आएगा। 5 जब 5 से गुणा होगा तो भैया 25 आएगा। ठीक है, तो प्लस का 25 ऑप्शन आएगा और ऑप्शन नंबर सी अपना राइट होगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तिलक उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7वां कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भैया, गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस प्रश्न को आंसर मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। देखो प्रश्न 7 दे रखा है 2x प्लस 7 गुणा करो 3x प्लस 2 से। तो सबसे पहले ये 2x है ना स्टूडेंट्स, ये 2x ये गुणा होगा इस 3x से, फिर ये प्लस का 7 जो है ना ये फिर गुणा होगा इस 3x प्लस 2 से। तो सबसे पहले अपन 2x को गुणा करेंगे 3x प्लस 2 से, फिर ये प्लस का 7 भी गुणा होगा 3x प्लस 2 से। जब 2x इस 3x से गुणा होगा तो 6x स्क्वायर भाई, 2 जब 3 से गुणा होगा तो 6, और x जब x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर 2x इस 2 से गुणा होगा तो 4x। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 और साथ में x चल रहा है तो x रख लेंगे साथ में। फिर ये 7 जब इस 3x से गुणा होगा तो कितना आएगा, 21x भाई, 7 तिया 21 और साथ में x है। फिर 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर देखो 6x स्क्वायर ऐसे कैसे, 4x ये है और 21x ये है, कितने x हो जाएंगे, 25x हो जाएंगे भैया, और साथ में कितना है 14। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14, ये आपका इसका आंसर होगा फाइनल। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां है अपना कि एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक कार है स्टूडेंट्स, वो 3 घंटे में जो है ना 600 किलोमीटर चलती है, तो वो 5 घंटे में कितनी किलोमीटर चलेगी। तो भैया देखते हैं, देखिएगा कैसे करोगे। देखो इसमें दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि कार द्वारा 3 घंटे में तय दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। अतः कार द्वारा 1 घंटे में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 600/3 यानी कि कितने, 200 किलोमीटर। ठीक है, 600 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 200 किलोमीटर। इसलिए 5 घंटे में तय दूरी, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी वो, तो 200 गुणा 5 मतलब 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर वो दूरी जो है 5 घंटे में टोटल तय करेगी। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर किसी प्रश्न में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कहीं पे समझ में नहीं आए, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न 9 देखते हैं। वर्गमूल ज्ञात कीजिए 625 और 400 का। देखिएगा स्टूडेंट्स, तो आपने अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना अगर आपको आता है तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 625 दे रखा है पहले तो 625 के अपन यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 5 का भाग देंगे, 125 बार जाएगा।
कैसे, देखो 6 में 5 का भाग जाएगा एक बार, सेंसफल बचेगा कितना, 1, अगला अंक उतारेंगे 2, फिर कितनी 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर सेंसफल बचेगा 2, फिर अगला अंक है 5, तो 5 उतारेंगे 25 बन जाएगा। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, ठीक है। फिर 5 का देंगे 125 में तो 25 बार जाएगा, 5 में 25 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बार। अब जोड़े बना दो 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 के, एक जोड़ा तो ये बन गया 5 का, एक जोड़ा ये बन गया, यानी कि 5 गुणा 5, ठीक है। मतलब एक जोड़े से एक अंक लेते हैं अपन, इससे 5 लेंगे और इससे 5, तो 5 गुणा 5 मतलब कितना, 25। यही 25 जो है ना इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल, फाइनल आंसर। 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है भैया, ठीक है। इसी तरीके से 400 का कर लीजिए, दूसरे नंबर पे 400 था। सबसे पहले गुणनखंड याद कीजिए, दो का भाग देंगे 400 में 200 बार, 2 का भाग देंगे 100 बार, 2 का भाग देंगे 50 बार, 2 का भाग देंगे 25 बार, 5 का भाग देंगे 25 में 5 बार, 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। जोड़े बनाइए, एक तो 2 का जोड़ा बना, फिर से 2 का जोड़ा बन गया, और फिर किसका, 5 का। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब कितने आ गए, 20। भाई 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तो 20 इसका क्या हो जाएगा पेर स्टूडेंट, वर्गमूल हो जाएगा भैया। 425 का वर्गमूल कितना, 20 हो जाएगा भैया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए क्या है, देखिएगा 10वां प्रश्न है अपना, क्या है भैया, तो ये है कि मान ज्ञात कीजिए 18x² y² भाग दीजिए 6xy से। देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सिंपल सुंदर सा। देखिए 18x² y² सीधे काटना चाहो तो सीधे भी काट सकते हो, अगर सीधे काटने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे लिख लो, 18 गुणा कितना x² को क्या लिखेंगे, x गुणा x, y² को क्या लिखेंगे, y गुणा y, नीचे क्या है 6 गुणा x गुणा y, ठीक है। देखो 6 एकम 6 और 6 3 18, 3 बार कट गया, 1x से 1x खल्लास, 1y से 1y उड़ा दिया, ठीक है। ऊपर कितना बचा 3, एक क्या बचा x और एक क्या बचा y, तो यही इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11वां है अपना, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए 81 74 69 73 91 55 61। समांतर माध्य क्या होता है भैया, समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब जितनी आपको संख्याएं दे रखी हैं उन सभी को जोड़ दीजिए और उसमें भाग दीजिए कितना, कितनी संख्याएं हैं उसका। तो देखो सभी संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो 504 आएगा, टोटल संख्याएं हैं 7, बटे में 7 करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका कितना, 72। तो 72 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखना अपना अगला प्रश्न क्या है। 12वां प्रश्न है, निम्न व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, 24a² bc और 20 bc²। तो देखो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ऐसे लिख सकते हो, 24a² b² c दे रखा है ना, इसको अपन गुणनखंड करेंगे, 24 को अपन तोड़ेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, a² को a गुणा a, b गुणा c है तो b गुणा c, फिर 20 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 पंजे 20, ठीक है। और साथ में है b तो गुणा b, c² है मतलब c गुणा c। देखो एक तो ये 2 का जोड़ा बनेगा, ठीक है, कॉमन लेते हैं वो ऊपर नीचे, इसमें 2 है, फिर से एक एक 2 2 ले लेंगे, इसमें 2 है लेकिन नीचे के पास नहीं है 2, इसमें 3 है लेकिन नीचे के पास नहीं है 3, इसमें a है तो नीचे a नहीं है तो a को भी नहीं लेंगे, इसके पास b है ऊपर वाले के पास तो नीचे वाले के पास भी है ना b, देखो ये रहा ना भैया b, ठीक है। तो एक उसका b और एक इसका b दिख गया, उसके पास c है, नीचे के पास भी c है तो एक ये c वाला ले लेंगे अपन साथ में, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, एक बार 2, फिर से 2, फिर एक b आएगा, फिर एक c आएगा, तो 2 दूनी 4 गुणा bc, 4 bc जो है इसका क्या बच जाएगा, HCF आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 13वां दे रखा है कि आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्ष लंबाई 1.5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, देखिएगा आधार दे रखा है भैया 25 सेंटीमीटर, शीर्ष लंबाई है भैया 1.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्र फॉर्मूला होता है, मान रख देंगे 1/2 गुणा 25 गुणा 1.5, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देख लो भैया, 14वां प्रश्न है अपना कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन कितना होगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या करोगे, देखो
बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन मतलब v बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ये अपने को ज्ञात करना है। अपने को पता है चूंकि लगाना, चूंकि बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना बेलन के आधार का क्षेत्रफल का, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है। और पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 1386। देखो ऊपर ही ऊपर दे रखा है भाई, बेलन का आधार का क्षेत्रफल 1386, और ये मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आयतन में देखो फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच है। अब इस पाई आर स्क्वायर का मान तो अपने पास है ही ना, कितना, 1386। भाई समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। बेलन के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 1386। पहली लाइन ही दे रखी थी प्रश्न की। साथ में क्या चाहिए अपने को, एच भी चाहिए। तो एच भी है अपने पास 15, तो मान रख देंगे पाई आर स्क्वायर की जगह 1386 और एच की जगह कितना, 15। अब 1386 को गुणा कीजिए 15 से और फाइनल आंसर बताइए मेरे को कितना आएगा, और वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे भैया इतना आया सर हमारा। तो कौन राइट आंसर देता है, कौन रॉन्ग देता है, सबका आंसर देखूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए 1386 को गुणा कीजिए 15 से, कितना आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपके लिए है। बाकी अगला प्रश्न देखें। देखो 15वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, विकिरण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो सी डी भुजा को नापिए। ईजिली कर सकते हो इस प्रश्न को। 16वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये अथवा में है, 16वें का अथवा भी है और 17वां भी है, 17वां भी अथवा में है। तो अपने 3 प्रश्न हैं, 15, 16, 17, वो मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो इसके लिए प्रोवाइड हो जाएगी आपको अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट रखते हैं तो। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। कोई डाउट हो कुछ भी प्रश्न में, किसी भी प्रकार में, अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।